दुलाल चंद यादव की जान लेना भारी पड़ने वाला है। जिसने भी किया नुकसान तो एनडीए उम्मीदवारों को एक साथ 35 सीटों पर उठाना पड़ेगा। सबकी सांसें फूली हुई हैं, दिल और दिमाग में अफरा तफरी मची हुई है। अनंत सिंह ने दुलाल चंद यादव पर हाथ डालकर एनडीए के उम्मीदवार को बीच मझधार में फंसा दिया है। चुनाव से पहले ही उन्हें एक नहीं इन 35 सीटों पर ताल ठोक रहे एनडीए उम्मीदवारों ने अपनी हार मान ली होगी। उनकी राजनीति 5 साल तक के लिए पूरी तरह खत्म हो गई, ऐसा उन्होंने मान लिया होगा। कुल मिलाकर दोस्तों कहिए, मतदान से पहले ही बाहुबली अनंत सिंह ने बिहार में एनडीए की राजनीति पर आखिरी कील ठोक दी, जिससे निजात पाना इतना आसान नहीं होगा। इसे ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकाल पाएंगे और ना ही गृह मंत्री अमित शाह अपनी रणनीति से निकाल पाएंगे और ना ही नीतीश कुमार का चेहरा कमाल कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जिस तरह से दुलाल चंद यादव की जान ली गई, उससे बिहार के यादवों में गुस्सा तो है ही, लेकिन यादवों से ज़्यादा गुस्सा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास वोटर्स का है, जिसने पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार की राजनीति का जमकर साथ दिया, लेकिन आज वो नाराज हो गई। उसकी नाराजगी का असर अब एनडीए पर भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, दुलाल चंद यादव कबीरटाल क्षेत्र के सबसे चर्चित व्यक्ति थे। 80 और 90 के दशक में उनका नाम इलाके के सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता था। 90 के दशक में वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के संपर्क में आए और मोकामा विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बाद में वो कई दलों और नेताओं के साथ सक्रिय रहे। बाहुबली अनंत सिंह से भी उनके अच्छे रिश्ते हुआ करते थे और उनका भी गुणगान करते थे। लेकिन इसी साल दुलाल चंद यादव अनंत सिंह को छोड़कर पीयूष प्रियदर्शी उर्फ लल्लू मुखिया के साथ चले गए थे और काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर अनंत सिंह के खिलाफ बोल रहे थे। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ गया था। बाहुबली अनंत सिंह ने उन्हें अपना दुश्मन मान लिया था। कहा जा रहा है कि दुलाल चंद यादव के साथ जो भी हुआ, उसके पीछे अनंत सिंह से सियासी अदावत है। खैर, मोकामा टाल के बादशाह कहे जाने वाले दुलाल चंद यादव की गोलीबारी में मौत के बाद इस इलाके में बवाल मचा हुआ है। ठीक चुनाव के बीच हुई इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी घमासान मचा हुआ है। घटना के दौरान दोनों पक्ष के आपसी झड़प के बाद के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस घटना के बाद सियासी जमीन से लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय रख रहे हैं। खासकर यादव समाज जबरदस्त ढंग से अपनी प्रतिक्रिया और श्रद्धांजलि दे रहा है। एक और एनडीए लालू यादव के दौर के जंगल राज की याद दिला रहा है, तो दूसरी तरफ जन स्वराज के प्रत्याशी के समर्थन में खड़े दुलाल चंद की हत्या कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। माना जा रहा है दुलाल चंद यादव की हत्या का प्रभाव आसपास के कई क्षेत्रों में होने की संभावना है। फतुहा, बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, लखीसराय, सूर्यगढ़ के साथ साथ बेगूसराय और बरबीघा इत्यादि क्षेत्रों में जनता की गोलबंदी आर पार के मूड में पहुंच चुकी है। कहा जा रहा है अचानक से आया रोष एनडीए के खिलाफ महागठबंधन की तरफ जा सकता है। वैसे दोस्तों, कुछ अंधभक्त ऐसा भी कह रहे हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछने की बजाय तेजस्वी यादव से ही सवाल पूछने लगे अगर अनंत सिंह पुराने बाहुबली हैं तो पिछले चुनाव में उन्हें लालटेन छाप का टिकट क्यों दिया गया? सूरज भान भी बाहुबली रहे हैं तो उनकी पत्नी को क्यों लालटेन छाप का टिकट इस बार मिला? अब इसे क्या कहेंगे? भक्तों की दोस्तों एक आदत है, जब भी कोई घटना घटती है उससे ध्यान भटकाने के लिए वो इतिहास खंगालने रखते हैं। असल मुद्दे को वो अपने आका की तरह घोट लेते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जिन 35 विधानसभा सीटों की बात बताने जा रहा हूँ, वहाँ नीतीश के बेहद ही खास
एक जाति से आने वाले वोटर्स माफ़ करने के मूड में नहीं हैं। दरअसल दोस्तों, दुलाल चंद यादव मोकामा में जन स्वराज के जिस उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शनी उर्फ लल्लू मुखिया के लिए प्रचार कर रहे थे, वो लल्लू मुखिया वो अति पिछड़ी जाति से आने वाले धानुक जाति से आते हैं। धानुक समाज ने दोस्तों हर मोड़ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ दिया है। अब जबकि उन्हीं की जाति से आने वाले लल्लू मुखिया का साथ देने के लिए जिस तरह से दुलाल चंद यादव की जान ले ली गई, जिस तरह से उनकी हत्या का आरोप नीतीश के लाडले अनंत सिंह पर लगा है, उससे धानुक समाज नीतीश से नाराज हो गया है। दोस्तों, हमेशा से नीतीश कुमार की कृपा अनंत सिंह पर बरसती रही है। नीतीश के राज में ही जेल में बंद अनंत सिंह को जमानत मिल गई। अगर नीतीश कुमार का उन पर आशीर्वाद नहीं होता तो इतनी ठसक अनंत सिंह की नहीं होती। मोकामा अगर अनंत सिंह से काँप रहा है, थर्रा रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से मिला हुआ वरदान है। वरदान ये होगा, आप कुछ भी कीजिए, हम आपके साथ हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी तो आचार संहिता लगा हुआ है और 50 गाड़ियों के काफिले के साथ अनंत सिंह खुले घूम रहे हैं। साथ ही उनके गुर्गों के पास हथियार भी हैं। खैर, कहा जा रहा है कि उत्तर बिहार, मगध या शाहबाद में इस घटना का असर उतना नहीं होगा, लेकिन पटना, मुंगेर, नालंदा, नवादा और बांका लोकसभा क्षेत्र के अंदर आने वाली विधानसभा क्षेत्र में इसका असर हो सकता है। पटना में दोस्तों 14 विधानसभा सीटें आती हैं, मुंगेर में 3 सीटें आती हैं, 7 सीटें नालंदा में आती है, नवादा में 5 और बांका में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। अब इन सभी सीटों को जोड़ेंगे तो होता है 35 सीटें। यहाँ माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के बेस वोटर्स यादव के साथ नीतीश के बेस वोटर्स धानुक समाज ने हाथ मिला लिया है। दोस्तों, धानुक वोट जो अभी तक नीतीश जी के समर्थक माने जाते थे, दुलाल चंद यादव मोकामा से जिस जन स्वराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शनी का प्रचार कर रहे थे, वो बांका जिले के धानुक समाज से आते हैं और मोकामा में उनकी रणनीति धानुक अति पिछड़ा के साथ साथ यादव समर्थन की है, क्योंकि पड़ोस के बाढ़ में भी लड़ाई यादव बनाम राजपूत की है। अब एनडीए का सबसे बड़ा भय अति पिछड़ा वर्ग में सेंध का है। धानुक समाज कुर्मी समाज का ही अंग माना जाता रहा है और मोकामा में पिछले लोकसभा में मुंगेर के उम्मीदवार लल्लन बाबू पिछड़ गए थे, क्योंकि अशोक महतो का प्रभाव अपनी उम्मीदवार पत्नी के लिए था। लेकिन कुर्मी समाज के सबसे बड़े व्यक्तित्व नीतीश कुमार के लिए इस इलाके में बहुत सम्मान है। अब देखना होगा कि धानुक समाज का नीतीश कुमार के लिए सम्मान बरकरार रहता है या फिर इस मौत का असर एनडीए के वोटों पर पड़ता है। फिलहाल तो एनडीए के माथे पर शिकन जरूर होगी। दोस्तों, देखा जाए तो जिस तरह से दुलाल चंद यादव की हत्या की गई है, उससे बिहार की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी है, जिसका महागठबंधन पे पॉजिटिव असर पड़ेगा तो एनडीए की राजनीति पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।